सत श्री अकाल। मेरा नाम मिसिज हीना चड्डा है। मैं गवर्नमेंट ITI फॉर वूमेन फैशन डिज़ाइन एंड टैक्नोलॉजी की इंस्ट्रक्टर हाँ। ਅੱਜ मैं ਜਿਹੜਾ टॉपिक ਤੁਹਾਡੇ सामने लैके आ रही ਹਾਂ ਉਹ है टैक्सटाइल टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। देखो टैक्सटाइल टेस्टिंग करन तो पहला सानू सब तो पहला टैक्सटाइल के बारे पता होना बहुत ज़रूरी है। टैक्सटाइल एक लैटिन वर्ड है जो कि टैक्सटाइल उद्योग के विच कपड़ा बनन तो पहला रेशे के धागे विच प्रोसैसिंग की जाती है। फैब्रिक असल विच यान तो बनते हैं अते यान अगे फाइबर्स तो। हुण सानू रेशे कित्थों मिलणगे? देखो हुण असी रेशे नू दो भागां दे विच वंड दिंने हाँ। नैचुरल फाइबर्स यानी कि कुदरती रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि इंसान द्वारा बनाए गए रेशे। नैचुरल फाइबर्स दे विच कॉटन, सिल्क ते जूट आती है ते आर्टिफिशियल दे विच नायलन, एक्रेलिक ते पोलिएस्टर आती है। हुण मैं तुहानू कुछ टैक्सटाइल दे फाइबर टेस्टिंग करके दिखाना चाहनी हाँ। देखो टेस्टिंग दे दो प्रकार हुंदे हैं, टैक्नीकल टेस्ट ते नॉन टैक्नीकल टेस्ट। नॉन टैक्नीकल टेस्ट दे अंडर एक आंदा है बर्निंग टेस्ट, दूसरा आंदा है फीलिंग टेस्ट। टैक्नीकल टेस्ट दे अंदर आंदा है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट यानी कि खुर्दबीन टेस्ट ते कैमिकल टेस्ट यानी कि तेजाबी टेस्ट। हुण मैं तुहानू कुछ खुर्दबीन टेस्ट के बारे दसांगी कि खुर्दबीन मशीन जिहड़ी कि बाजार दे विच हुंदी है। असीं घर ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट नहीं कर सकते, बट मैं तुहानू इत्थे ड्रॉ करके दिखाया है कि किहड़ा रेशा किद्दां दा लगदा है। देखो जदों असीं कॉटन यानी कि कपाह दे रेशे नू माइक्रोस्कोप दे अंडर रखते हाँ तो ये सानू रस्सी वांगू दिखदा है। उस तो बाद जदों असी सिल्क दे धागे नू माइक्रोस्कोप दे अंडर रखते हाँ तो ये शीशे दे टुटे हुए छड़ा वांगू दिखदा है। उस तो बाद आंदा है नंबर 3 ते वूल। जदों असी वूल दे रेशे नू माइक्रोस्कोप दे अंडर रखते हाँ तो सानू मछली दे उपरले परत वांगू दिखदा है। उस तो बाद आपां गल करते हैं लिनन दी। लिनन दा फाइबर जदों असी माइक्रोस्कोप दे अंडर रखते हैं उस ये सानू गन्ने वांगू दिखदा है। उस तो बाद जदों असी नायलन नू रखते हाँ तो अंगूरा दियां छड़ां वांगू दिखदा है। हुण मैं तुहानू कुछ टेस्ट करके दिखावां, मतलब कि हुण मैं तुहानू नॉन टैक्नीकल दे बर्निंग टेस्ट करके दिखावांगी। सब तो पहला आपां मोमबत्ती नू अग लगा लेनी है। उस तो बाद असी कोई भी कपड़ा हाथ नाल पकड़ के टेस्ट नहीं करना। ये हुण मैं कॉटन का कपड़ा पकड़िया होया है। देखो कॉटन के कपड़े नू अग नाल छेती नाल सड़ जाता है। जलन ते इसकी गंध कागज वांग आती है। जलन ते इसकी राख बहुत ज़्यादा नहीं होंदी। इसकी गंध कागज दे जलन वांगू आती है ते कपड़ा छेती दे नाल सड़ जाता है। ये है साडा कॉटन यानी कि कपाह दा टेस्ट। उस तो बाद हुण मैं तुहानू दूसरा टेस्ट करके दिखावांगी लिनन दा टेस्ट। लिनन दा टेस्ट इस कपड़े नू अग बहुत ही ज़्यादा जल्दी पकड़ लैंदी है ते इस दी सुआह सलेटी रंग दी हुंदी है। देखो कोई भी टेस्ट करन लई तुहानू चिमटा ते अपनी सेफ्टी नू बहुत ज़्यादा ध्यान विच रखन दी ज़रूरत है। तुसी अपने कोल पानी भी रख सकते हो, जे तुहानू कोई दिक्कत आवे तुसी अपनी ऐश नू पानी दे विच भी सुट सकते हो। उस तो बाद इस नू जलन की जिहड़ी बदबू है वो बहुत ही घट आती है। लिनन के कपड़े नू जलन की बदबू बहुत घट आती है तो कॉटन के कपड़े नू जलन की बदबू बहुत ही ज़्यादा आती है। हुण मैं नंबर 3 ते तुहानू करके दिखावांगी वूल का टेस्ट यानी कि ऊन का टेस्ट। देखो ऊन के टेस्ट जदों असीं करते हैं ये बहुत हौली हौली जलता है। जदों असीं इसनू अग दे कोल लै जाने हाँ इनू अग लग जाती है, जदों असीं ऊन नू दूर लै जाने इसकी अग बुझ जाती है तो जिहड़ी इसकी राख है वो गोली वांगू बनती है। इसकी राख गोली वांगू बनती है तो इस ते जिहड़ी इस नू अग लगाने तो बाद इसकी गंध है वो चिड़ियां दे खंभा वांगू इसकी स्मैल हुंदी है। इसकी जिहड़ी गंध है वो चिड़ियां दे खंभा वांगू हुंदी है तो देखो जिहड़ी इसकी राख है वो गोली वांगू बन जाती है, जिवें कि एक गोली बज जाती है। इस तो बाद मैं तुहानू हुण नायलॉन का टेस्ट करके दिखावांगी। देखो नायलॉन के कपड़े की अग जल्दी दे नाल
ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਇਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਇਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਂਗੂ ਜਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰਿਕ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 100% ਅਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।